नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में। और जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक, और आज हम लेते आए हैं देव धामी जी से। देव धामी जी का अपना खुद का स्टूडियो है हिल्समैन। आइए, मैं आपका स्वागत करता हूँ इनके स्टूडियो में। और देव धामी जी के बारे में आपको ये बता दूँ, देव धामी जी की अभी एक फिल्म आई थी छोलियार, जो कि बहुत उत्तराखंड में बहुत अच्छे लेवल पे चली थी और बहुत अच्छी फिल्म है, जिसका सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा है। और उत्तराखंड टूरिज्म ने उनको सपोर्ट करा था। और देव धामी जी के बारे में आपको ये बता दूं, देव धामी जी कई टीवी ऐड कर चुके हैं, टीवी ऐड कर चुके हैं और बहुत अच्छे कलाकार हैं। हम उनको बहुत सारे उत्तराखंड की फिल्मों में देख चुके हैं। तो दर्शकों, अब मिलते हैं देवा धामी जी से। नमस्कार देवा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। आपका भी धन्यवाद, आप आए यहाँ पर। देवा जी के बारे में आपको मैं बता दूं, जैसे मैं आपको बोला ही है कि उन्होंने एक फिल्म करी थी छोलिया, जो बहुत ही अच्छी थी और उसके लिए मैं आपको कांग्रेस करूंगा बहुत बहुत। आपने वो बहुत अच्छी फिल्म थी, मैंने वो फिल्म पूरी देखी थी। इनफैक्ट मुझे लैंग्वेज का थोड़ा इशू था, बट फिर भी मैंने बहुत पूरी फिल्म देखी। वो फिल्म बहुत टचिंग फिल्म थी। और जैसे मेरी जानकारी है, आपकी एक फिल्म आ गई केदार, अगर उसके बारे में हमारे दर्शकों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करें तो फिल्म अच्छा लगेगा। केदार एक बेहतर फिल्म है। हर एक्टर, हर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर कहते हैं कि बड़ी बहुत अच्छी फिल्म है, बट यकीनन फिल्म बहुत ही बेहतर बन रही है। और मुझे लगता है 10% शूटिंग बाकी है जो दिल्ली में होनी है। और फिल्म में अगर मैं कहूँ, यूएसपी फिल्म की इसके गाने हैं, इसकी स्टोरी है। फिल्म का टाइटल ट्रैक है मैं ठहरा पहाड़ी, वो हीरा सिंह राम जी ने लिखा है। हीरा सिंह राम, आशीर्वाद ही मानूंगा मैं इस गीत को। और साथ में बहुत अच्छे कलाकार फिल्म से जुड़े हैं हमारे उत्तराखंड के, जैसे देवू रौतेला हैं, गणेश सिंह रौतेला फिल्म में बहुत हैं। और साथ में गाने बहुत अच्छे हैं फिल्म के। और फिल्म के प्रोड्यूसर हैं सुरेश पांडे जी और जतेंद्र भट्टी जी। मुझे लगता है कि फिल्म जो है एक बेहतर रिजल्ट होगी सभी के लिए, बिकॉज फिल्म उत्तराखंडी तो है, साथ में हिंदी में भी फिल्म बन रही है। तो दो वर्जन फिल्म के बन रहे हैं कि उत्तराखंडी जो अपने कुमाऊं और गढ़वाल की जो लैंग्वेज है उसका मिक्स है, उत्तराखंडी और साथ में हिंदी, तो दोनों लैंग्वेजेस में। वो एक बहुत अच्छी बात भी है कि दोनों लैंग्वेजेस में आप अगर फिल्म बना रहे हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बिकॉज इसमें हमारे बहुत सारी जो हमारी यंग जनरेशन है उत्तराखंड की, उनको मतलब मे बी ये थोड़ी लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अगर वो फिल्म अपनी हिंदी में देखेंगे तो उनको बहुत मजा आएगा और पूरा फिल्म को समझेंगे, उसका जो पीछे आपका बैकग्राउंड है उसको। अच्छा, तो ये तो बात हो गई आपकी फिल्म की। बट तो अब मैं आपसे बात पूछना चाहूँगा, या मतलब ये आपसे जानकारी चाहूँगा कि आप पहाड़ में कहाँ से हैं और आपका ये रुझान फिल्मों की तरफ कैसे हुआ, एक्टिंग की तरफ कैसे हुआ? मैं पिथौरागढ़ से हूँ, मड़मानले मेरा गांव है। डैडी मेरे एक्स आर्मी ऑफिसर हैं। और तो ऐसा तो कुछ भी नहीं, फैमिली में कोई भी दूर दूर तक फिल्मों से नहीं जुड़ा हुआ है। बट आई डोंट नो, बचपन से ही होती हैं ये चीज़ें। और एक्टिंग कैन नॉट बी टॉट, आप किसी को एक्टिंग नहीं सिखा सकते, बिकॉज एक्टर्स आर बॉर्न। तो वही चीज़ थी कि जब मैं 4th या 5th स्टैंडर्ड में था, तब से ही एक दिमाग में बात थी कि मुझे कभी पता नहीं फाइल लेके मैं कहीं ऑफिस में नहीं जाऊंगा अपनी जॉब के लिए। पता नहीं, ये आई वाज कंफर्म कि मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। और ऐसा हुआ भी। मैं हालांकि मेरी लास्ट जॉब में इंडियन न्यूज़ में एचओडी था, वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। बट कभी जिंदगी में मतलब और कुछ सोचा ही नहीं। मैं सॉकर प्लेयर रहा हूँ, अपने स्कूल में, कॉलेज में कैप्टन भी रहा। वो भी मेरा पैशन था। बट अगर मैं सब कुछ निचोड़ के अपना एक फैसला बनाऊँ ना, तो वो एक्टिंग ही है। और उसी बिकॉज आपको ना बचपन में पता लगने लगता है, बिकॉज मैं अपने टीचर्स से, डैड मॉम से, या दीदी हैं मेरी तो उन सब से एक्टिंग की बदौलत ही चीज़ें करवा पाता था। तो बहुत सारी चीज़ तो मुझे समझ आया यार, मतलब आई एम मेंट फॉर एक्टिंग ओनली। तो मैं हमेशा, और इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने मुंबई और दिल्ली में आई बिकेम लेक्चरर। यस, मैंने ह्यूमन कम्युनिकेशन और मीडिया पढ़ा है, बिकॉज मैंने मास्टर्स किया माखनलाल चतुर्वेदी से। ओके। तो मुझे लगता है दिस वाज द बेस्ट थिंग हैपनिंग इन माय लाइफ। मैं सभी को यही कहूँगा, अगर जिंदगी में कभी पढ़ाने का मौका मिले तो जरूर पढ़ाइए, बिकॉज तब आप एक्चुअली सीखते हो। अगर क्लास में 50 लोग हैं तो 100 आंखें आपको एक साथ देख रही हैं, आपको ऑब्जर्व कर रही हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम,
तो आपका पता नहीं कौन सा मूव उनको गलत एक इशारा दे दे आपकी ओर। तो वही मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं आई वॉज वेरी अवेयर कि मुझे क्या पढ़ाना है। बच्चे कई बार आपसे ज़्यादा बिकॉज मैंने जैसे पास आउट हुआ तो अपने ही जूनियर्स को पढ़ा है, तो उन्होंने तो पहले तो एक्सेप्ट नहीं करा मुझे, लेकिन जब एक्सेप्ट करा तो वो बात ही कुछ और थी। बिकॉज तब मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने कहा चल बेइज्जती ना हो, पढ़ लो। हाँ, तो ऐसी चीजें लाइफ में हुई। वही मेरी एक्टिंग की वो मुझे लगता है कि पाठशाला चल रही थी। मैं एक छोटा सा जिक्र करता हूँ, मैं मुंबई में जी नेटवर्क का इंस्टीट्यूशन है, वहाँ रजा मुराद टॉम अल्टर साहब के साथ मैं पढ़ा रहा था। अच्छा। तो क्या होता था कि वहाँ कई बार हाँ एक मुझे जॉब की तलाश थी, बिकॉज एक्टिंग में आपको कंफर्म नहीं होता है कि भाई कितना पैसा आएगा। तो मैं क्लास अंशुमन जी थे वहाँ पे मैनेजर, तो उनको सेलेक्ट करना था, एक फैकल्टी की ज़रूरत थी उनको। तो मैं चला गया, उन्होंने कहा हमें तो भाई ये जो कैमरा की क्लास के लिए फैकल्टी चाहिए। मैंने कहा सर मैं वो भी करता हूँ। कह रहे तो आपने कहा कि आप कम्युनिकेशन पढ़ाते, मैंने कहा नहीं सर वो भी मेरा इंटरेस्ट है, बट ये आई कैन टीच, मुझे ज़रूरत। और कैसे भी वो क्लास मिली, और क्लास में घुसा तो बच्चों ने सीधे प्रश्न किया एक ने कि भाई कैमरा सेंसिटिव कलर्स कौन से होते हैं। तो आई वाज नॉट अवेयर। तो आप ये देखिए विद इन मिनट्स मैंने कहा उन्हीं पे डाल दिया। मैंने कहा आई एम जस्ट गिविंग यू 2 मिनट्स, 2 मिनट है आपके पास, सोचिए क्या होता है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप खुद सोचो कि कैमरा सेंसिटिव कलर्स कौन से होते हैं। आई वेंट आउट और सडनली आई मेड अ कॉल एंड मतलब मैं एनी हाउ आई मैनेज्ड जस्ट बिकॉज ऑफ माय एक्टिंग। तो मैं क्यों ना करूं उस चीज को। और उसके बाद फिर मेरा पहला जो सीरियल था वो मैंने टॉम अल्टर साहब के साथ 2-2.5 साल थिएटर किया। ही वाज अ ग्रेट सोल। और तो फिर मैंने ये रजा मुराद और टॉम अल्टर साहब के साथ एक सीरियल किया, ज्यूरी। वो मेरा पहला सीरियल था। और उसके बाद फिर रैपिडेक्स में काम किया। रैपिडेक्स जो इंग्लिश स्पीकिंग, रैपिडेक्स 30 डेज में इंग्लिश। हाँ 30 डेज में। तो वो झूठ मैंने ही बोला था कि भाई 30 डेज में सीख लो। सॉरी रैपिडेक्स, बट यस 30 दिन में थोड़ा मुश्किल होता है। कुछ लोग सीख भी लेते हैं। हाँ बट कोई 0 पे है तो 0 से 10 पे तो आ ही जाता है वो, उसमें उनके वो। तो ये सब चल रहा था। फिर आई वेंट टू मुंबई। फिर मैं साधना में रिपोर्टर बन गया। मैंने प्रीति जिंटा, अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, इन सब के इंटरव्यूज करे। और तो इसी दौरान मुझे लगा मैंने इंटरव्यू लेना थोड़ा, मुझे तो देना है तो आप अभी चीजें चल रही। फिर मैं आई वेंट टू मुंबई। मैं मुंबई चला गया। और कई बार एक्टर्स ही हेजिटेट हो जाते थे। तो मेरा क्योंकि मैं वही है, देखो हमारा माय कप ऑफ टी इज कम्युनिकेशन, एक्टिंग, जेस्चर, पोस्चर्स, इसी पे काम करता रहता हूँ मैं हमेशा। तो वो चीजें लाइफ में चलती रही। मुंबई चला गया, मेरी अच्छी खासी जॉब थी साधना में। मैंने यार मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ। हेमंता को आप जानते हो, हेमंत पांडे, ही बेट, वहां पर मैंने उनका इंटरव्यू किया साधना की तरफ से। तो मैंने कहा हिंदा क्या है वो पिथौरागढ़ से। तो उन्होंने इशारा दिया मुझे, मुंबई आजा, क्या कर रहा है। मुंबई चला गया, आई मेट हिम, हम लोग बैठे, बहुत अच्छी उनसे मेरी बातचीत हुई। और उन्होंने बहुत सपोर्ट भी करा। उन्होंने कहा लिखना भी शुरू कर, बिकॉज एकदम से ब्रेक मिलना बड़ा मुश्किल है, लिखना भी शुरू करो। तो मुझे वो बात समझ आई। मैंने कहा हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ। तो फिर मैंने लिखना भी शुरू करा। मैं 9 महीने जैसे बच्चा पेट में रहता है ऐसे ही मुंबई में रहा 9 महीने। उसके बाद दिमाग में आया, मैंने कहा यार आई शुड गो बैक टू माय रूट्स। पता नहीं यहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा, बहुत सारी चीजें मिल रही थी। तो और जो जितना बड़ा झूठा है वो उतना आगे है, मैं वहां देख रहा था। और मैं भी बिकॉज चांस पे डांस करता हूँ हमेशा, और जैसा देश वैसा देश मैं बदल ही लेता हूँ। तो मैंने भी वहाँ पे बहुत सारी चीजें की, ऑडिशंस किए, बहुत सारी चीजें। फिर जो नॉर्मल होता है हर स्ट्रगलर का जो होता है। हाँ, ऑडिशंस बहुत सारे दिए, मिल रहे थे बहुत सारे रोल। कुछ मैंने नहीं किए। मुझे लगा यार पता नहीं मैं क्यों इस रोल के लिए थोड़ा आया था मैं। तो लेकिन शायद मेरी गलत भी सोच होगी, क्योंकि हर रोल आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। तो फिर मैं वापस आया। फिर मैंने वहां पर एक्चुअली फिर आई मेट कमल मेहता। तो उनसे जो मैं कमल मेहता जो मेरी फिल्म छोलियार के जो डायरेक्टर हैं, उनसे वहां मुलाकात हुई। बिकॉज मैं उनके साथ मुंबई में हुई, बट मैं दिल्ली से उनको जानता था। मैंने सीरियल आप ये बताया ना टॉम अल्टर साहब के साथ मैंने ज्यूरी किया था, तो वहां उनसे मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने भी वहां पे भी बड़ा अच्छा किस्सा है। उन्होंने कहा धामजू आई थॉट
बोले यार ये धामजू कौन बोल रहा मुझे दिल्ली में, तो ही बस लाइक ही रिकग्नाइज्ड बिकॉज धामी। तो फिर उनसे एक बहुत अच्छा याराना हुआ और मेरा अच्छा खासा रोल भी था उसमें, फिर उनको पसंद भी आया मैं। फिर उन्होंने और मैंने मिल के छोलियार का प्लान किया। फिर वी अप्रोच्ड कल्चर मिनिस्ट्री। बहुत, मैं कहता हूँ दादा के बिना वो फिल्म बनना बड़ा मुश्किल था, तो दादा वाज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म और राइटिंग में बहुत सारे लोग थे, उसमें मैं भी एक था। तो एनी हाउ फिल्म बनी और मुझे लगता है अभाव में बहुत अच्छी चीज़ें बनती हैं। हम छोलियार को नहीं बना सकते, हमारे पास कितना ही पैसा हो छोलियार दोबारा नहीं बन सकती। तो ये कुछ बातें थी यार। तो वैसे बहुत अच्छे फिल्म, बहुत मतलब मैंने देखी थी पहले, तो मैंने सिर्फ वैसे ही देखी। जब मैंने देखना शुरू करा तो मैं उससे कनेक्ट हो गया। फिर उस फिल्म को पूरा मैंने देखा। अच्छा। मैंने ऐसे उत्तराखंड की ज़्यादा फिल्में नहीं देखी और ऑनेस्टली, बट वो मुझे अच्छी लगी, मैंने पूरी देखी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अपनी लाइफ में जो ये सारे अपने बताया, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे आप फिल्म कर रहे थे, छोलियार कर रहे थे और मुंबई वाला भी वो कर रहे थे, तो आपके फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था? कि फैमिली का क्या सपोर्ट था, या फैमिली वाले, क्योंकि आप एक अच्छी खासी जॉब छोड़ के गए थे, तो फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था इसके? ये एक ऐसा सवाल है ना, मैं हर किसी के सामने आता है जो भी एक्टिंग कर लाइन में है, या फिर यू नो शो ऑफ थोड़ा सा चीज़ें जहाँ पर करनी होती हैं, यू नो। तो मैं स्पेशली एक्टिंग लाइन की ही बात करूँगा। यहाँ पर फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ना बहुत सारे ऐसे मोमेंट होते हैं जहाँ पर आपको यू शेड योर टीयर्स, यू आर वेरी डाउन एंड बहुत आप एग्जॉस्टेड हैं पूरा। ऐसे बहुत सारी सिचुएशन जैसी आती हैं और हमारे साथ भी आती हैं, आती भी रहेंगी, मैं जानता हूँ। बट वहाँ पर फैमिली का सपोर्ट बड़ा, पता नहीं, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगी और ये भी उनका प्यार है, ये भी उनका प्यार है। ये नहीं कि मैं फैमिली को मैं कहूँ, दो माय डैड ही इज एन आर्मी एक्स ऑफिसर, तो वो खुद इत्तेफाक नहीं रखते थे मेरी इन चीज़ों से। वो कहते थे यार क्या कर रहा है यार ये, करियर में। हाँ, जबकि बचपन में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा है। बचपन में खुद ही ये कीड़ा मेरे अंदर जगाया कि भाई, है ना। तो वो चीज़ें, लेकिन एट द एंड मुझे लगता है जब आप जिद्दी होते हैं तो जिद्दी भक्तों के आगे ही भगवान झुकते हैं। तो वही मेरे साथ भी हुआ। डैड ने एक्सेप्ट करा कि नहीं, माय सन इज ऑन ट्रैक। जब मेरा फर्स्ट डे फर्स्ट शो उन्होंने देखा था छोलियार का देहरादून में, तो उसके बाद से तो नो लुकिंग बैक, ही इज वेरी मच विद मी। बट एक समय होता है जब बहुत ज़्यादा फैमिली का आपको एजिटेशन झेलना होता है, उनकी नोज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। लेकिन ये है कि आप जब चल रहे हैं तो फिर सब होता है। जब भगवान मानते हैं तो फिर देवा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी लाइफ का जो एक्सपीरियंस था मेरे साथ शेयर करा, मतलब हमारे दर्शकों के साथ शेयर करा। मतलब पर ये है कि जैसे आप एक काम कर रहे होते हो तो आपको आपके रास्ते खुलते जाते हैं। जैसे आपने छोलियार करी, उसके बाद आप केदार कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपने एक और फिल्म आई है आपकी, बुलंदशोरा आने वाली है। तो उसके बारे में भी हमारे दर्शकों अगर कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें तो। बुलंदशोरा हालांकि यूपी बेस्ड फिल्म है और हम कोशिश करेंगे, मैंने इनफैक्ट प्रोड्यूसर से बात करी कि मेरे उत्तराखंड में भी ये फिल्म लगाई जाए अभी। तो बहुत अच्छी फिल्म है ये भी, और यूपी का छोरा है, बुलंद है, और अच्छे गाने भी हैं उसमें। और बस उस बारे में मुझे लगता है कि ज़्यादा मेरे पहाड़ के लोग ज़्यादा इत्तेफाक तो नहीं रखेंगे, लेकिन यस, पहाड़ अब हर जगह दिखेंगे। बात ये है ना कि पहाड़ के लोग इत्तेफाक भी रखेंगे अगर आप हमारे उत्तराखंड की शान हो, हमारे उत्तराखंड के स्टार हो। अगर आपको कोई भी देखेगा पोस्टर पे तो वो जरूर फिल्म देखने जाएगा, या आपका एड अगर देखेगा तो जरूर फिल्म देखने जाएगा। वो सेम वही कहानी जैसे आपने कह दिया, आप जरूर रखेंगे। जरूर देवा जी। तो जो ये हमारा जीवन है, जो हमारा ये सफर है, मतलब हर किसी का सफर में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। और जैसे आपका भी सफर है, आपने इतनी सारी बातें मुझे बताई हैं अपनी लाइफ में आपकी इतनी सारी चीजें हुई हैं। बट हर कलाकार के लाइफ में, और हर जो जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी कलाकार हैं, उनकी लाइफ में एक चीज जो उनको सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है वो होती है उनका अवार्ड और रिकग्निशन जो होती है, रिवॉर्ड और रिकग्निशन जो होती है वो। तो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा कोई अचीवमेंट रहा होगा, या कोई ऐसे मूवमेंट आए होंगे जहाँ पर आपको लगा होगा कि हाँ, ये जो मैं कर रहा हूँ, मेरे को ये
मेरे को रिकग्नाइज करा जा रहा है, वो कुछ अगर ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हुई बहुत है? सारे ऐसे तो कोई ऐसे बिग अवार्ड्स नहीं है, बट या आई एम अप टू इट। एक देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था, उसमें बेस्ट एक्टर का एक अवार्ड मुझे मिला था। और उससे पहले मुझे लगता है कि अवार्ड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब लोग आपके बारे में बोलते हैं, आपकी बिल्कुल, चीज़ों को समझने लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं जहाँ पर वाकई मुझे लगता है कि उससे बड़ा रिवॉर्ड ही नहीं है। तो और जहाँ जहाँ जब जब ऐसा हुआ है, मेरे कंधे भारी हुए हैं और मैंने और ज़्यादा मेहनत करी है। तो मैं अपने दर्शकों को भी कहूँगा जो मेरे से जूनियर्स हैं, मैं उनको ज़रूर एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, अगर आप एक्टिंग परस्यू कर रहे हैं तो अगर आज आपकी तारीफ हुई है तो ये सोच लीजिए कि कल वो जो तारीफ है वो दैट्स गॉन, मतलब अब नया एड ऑन होना चाहिए। मतलब हर दिन एक नया देवा पैदा होना चाहिए, हर दिन। सही तो ये मैं ज़रूर सबसे कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि भाई लाइफ इज़ अ जर्नी, तो वो उसको आपको एड ऑन वही लाइफ है, वो ज़रूर करें। वो तो आपने बिल्कुल सही बात की, क्योंकि हमारी जो जो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है, या जो इसमें आपने एक रोल करा, आपने एक अचीवमेंट करा, वो लोगों ने देखा, फिर वो आपसे और एक्सपेक्ट करने लगते हैं। यस आपको उससे फिर और बेहतर करना पड़ता है। अगर आप 100 पे हैं तो आपको 110 जाना पड़ेगा, वरना फिर लोगों के मतलब माइंड ये हो जाएगा कि नहीं यार, ये तो पहले जैसी बात है। अगर आप उसको आपको खुद ही एड ऑन करना पड़ेगा उस चीज में। इसलिए जब भी आप अपना बेस्ट देते हैं ना, तो आप ये सोच लीजिए कि वो शुरुआत है। अभी आपके अंदर अभी और है जो आपको देना है। बिल्कुल येट टू कम। तो देवा जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, और आपने अपनी लाइफ के इतने सारे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करे जो बहुत अच्छे लगे। और मैं आपका थैंक यू बोलूँगा कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। बट मैं आपसे भी एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कुछ लोग आपकी लाइफ में भी ऐसे होंगे जिन्हें आप थैंक्स बोलना चाहेंगे। अभी तो आपकी जर्नी चल रही है, मैं ऊपर वाले से ये दुआ करूँगा कि आपकी जर्नी और आगे जाए और अच्छे लेवल पे आप करें, और फिर हम दोबारा से मिलें। बट मैं ये जरूर आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप किसी को थैंक्स कहना चाहें तो आप दर्शकों को ही सबसे थैंक यू। विदाउट देम वी आर नथिंग। फिल्म में अगर कोई देखेगा ही नहीं तो वो कैसे होगा। और ऑफ कोर्स मॉम डैड होते हैं, लाइन तो वही होते हैं सबके, और उनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हर चीज़ की रिप्लेसमेंट हो जाती है बट उनकी नहीं है। तो उनके आशीर्वाद से ही होती हैं सारी चीज़ें। और हम लोग उत्तराखंड के लोग हैं, वी आर ब्लेस्ड कि हम देवभूमि में रहते हैं और हम लोग सर उठा के चलते हैं, बिकॉज पहाड़ी हैं, पहाड़ हम सर उठा के ही चलते हैं। और मेरा वादा है आप सबसे कि मेरी जो फिल्में होंगी वो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देंगे कि भाई पहाड़ी होना अपने आप में गर्व की बात है। और आज तो यस प्राइड वो जो कैरी आपको करना है। छुलियार में मैंने एक चीज़ देखी थी, इसका एक छोटी सी मैं ये चीज़ बताऊंगा। छुलियार में तलवार तो पकड़ी है, ढाल तो पकड़ा है, लेकिन दे आर वेरी टिमिड एंड बड़े अजीब से वो डांस कर रहे हैं। तो मैंने इनको एक चीज़ ये बताई है, और मैं खुद उसको बिकॉज आई एम छुलियार, आई एम प्रोफेशनल छुलियार नर्तक। तो कि भाई हम प्राइड के साथ उस तलवार को पकड़ेंगे और प्राइड के साथ डांस करेंगे, जो मूव होंगे। हाँ। और थोड़ा सा प्रॉब्लम थी हमारे छुलिया नृत्य में, भाई दारू पिला देते हैं इनको। आई हैवंट सीन छुलियार गिविंग इंटरव्यूज कि वो बताए भी हमारा हजारों साल पुराना जो नृत्य है दैट इज कन्फाइंड टू मैरिजेस ओनली, क्या वो दिक्कतें हैं और क्यों एक कहते हैं जाति विशेष को ये नृत्य दे दिया गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अगर आपने छुलियार नहीं देखी उसको जरूर देखें, और केदार तो देखना ही है आपको। तो आपका भी मैं भंडारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और आपके जो दर्शक हैं आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें, और आप ऐसे ही और भी लोगों से रूबरू करवाते रहते हैं। तो मेरा बहुत सारा प्यार आपके लिए और बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच देव भाई, आपने जो सारी लाइंस मेरी थी वो देव भाई ने आज बोली है। फिर भी मैं एक बार बोलूँगा कि थैंक यू सो मच। आपके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम उत्तराखंड के ऐसे ही स्टार्स और ऐसे ही गुणी लोगों को आप तक लाएंगे जिनकी लाइफ एक प्रेरणा का स्रोत है। उनकी लाइफ के जो स्ट्रगल्स हैं, उनकी लाइफ की जो अचीवमेंट्स हैं, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इसी के साथ मैं अपने देखने वाले दर्शकों का धन्यवाद करूंगा। थैंक यू सो मच।